एक समय की बात है, एक जादुई जंगल के किनारे बसे एक अनोखे गांव में तिम्मी नाम का एक जिज्ञासु छोटा लड़का रहता था। तिम्मी अपनी साहसिक भावना और असीम जिज्ञासा के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। जब वह टिमटिमाती आग के चारों ओर बड़ों द्वारा फुसफुसाते हुए जंगल की कहानियां सुन रहा था, तो उसकी चमकदार नीली आंखें उत्साह से चमक उठीं। एक धूप भरी सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की चोटियों को चूम रही थीं, तिम्मी ने फैसला किया कि यह अब तक के अपने सबसे बड़े साहसिक कार्य पर जाने का समय है। उसने खाने पीने की चीजों से भरा एक छोटा सा बैग पैक किया, उसे अपने कंधे पर लटकाया और जंगल के घने जंगलों की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह जंगल के बीचों बीच गहराई में गया, तिम्मी हरीभरी हरियाली और हवा में गूंजती विदेशी पक्षियों के गायन की स्वर लहरी को देखकर अचंभित रह गया। लेकिन जल्द ही उसका उत्साह घबराहट में बदल गया, क्योंकि घने पत्तों ने सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया, जिससे जंगल के फर्श पर भयानक छाया दिखाई देने लगी। जैसे ही तिम्मी पीछे मुड़ने वाला था, उसने झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट सुनी। जिज्ञासा बढ़ी, वह सावधानी से पास पहुंचा। तभी उसने पाया कि गिलहरियों का एक परिवार जंगल में इधर-उधर भटक रहा है। जब वे इधर-उधर दौड़ते थे तो उनकी रोएदार पूंछ घबराहट भरी ऊर्जा से हिलने लगती थी। उनकी छोटी छोटी आंखें तिम्मी पर टिकी होती थीं। नमस्ते, तिम्मी ने दोस्ती का हाथ बयाते हुए गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। मैं तिम्मी हूँ। तुम सब यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? गिलहरियाँ आपस में बातें करने लगीं। इससे पहले कि सबसे बड़ी गिलहरी, भूरे बालों वाला एक बुद्धिमान बूढ़ा प्राणी, आगे बढ़ी। हम चमत्कारों के प्रसिद्ध वृक्ष को खोजने की खोज में है, उन्होंने समझाया। तिम्मी की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। मैंने चमत्कारों के वृक्ष के बारे में सुना है। मुझे आपकी खोज में शामिल होना अच्छा लगेगा। सहमति में सिर हिलाने से पहले गिलहरियों ने एक दूसरे को देखा। तिम्मी के नेतृत्व में और गिलहरियों द्वारा पेड़ों और लताओं की भूल भुलैया के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करने के साथ असंभावित साथी अपने महाकाव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें खतरनाक खड्डों से लेकर ऊंचे झरनों तक सभी प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन तिम्मी की अदम्य भावना और गिलहरियों की चपलता के साथ उन्होंने प्रत्येक चुनौती को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पार कर लिया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक यात्रा करते गए, उन्हें शरारती बंदरों से लेकर सुंदर हिरणों तक कई रंगीन पात्रों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक प्राणी ने उन चमत्कारों की कहानियां साझा की जो चमत्कारों के पैर पर उनका इंतजार कर रहे थे, जिससे तिम्मी का उत्साह और संकल्प बढ़ गया। लेकिन उनकी यात्रा खतरों से खाली नहीं थी। वे एक चालाक अजगर के चंगुल से बाल बाल बच गए और उफनती नदी की घुमावदार धाराओं का सामना किया। इस सब के दौरान तिम्मी और गिलहरियाँ एकजुट रहीं। उनकी दोस्ती का बंधन हर गुजरती बाधा के साथ मजबूत होता गया। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां डूबते सूरज की पृष्ठभूमि में चमत्कारों का प्रसिद्ध वृक्ष ऊंचा और राजसी खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश की ओर उठीं, झिलमिलाते फलों से लदी हुई थीं जो एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। सांस रोककर तिम्मी और गिलहरियाँ पेड़ के पास पहुंचे। उनके दिल प्रत्याशा से धड़कने लगे। जैसे ही वे उसकी शाखाओं से एक फल तोड़ने के लिए आगे बढ़े, एक आवाज हवा में गूंज उठी, हवा की फुसफुसाहट की तरह नरम और मधुर। आवाज ने कहा, बधाई हो बहादुर साहसी, आपने खुद को चमत्कारों के पेड़ के भीतर छिपे रहस्यों के योग्य साबित कर दिया है। श्रद्धा की भावना के साथ तिम्मी और गिलहरियों ने फल को चबाया। उनकी इंद्रियां जादू और आश्चर्य की लहर से अभिभूत हो गईं। उस पल में उन्हें दोस्ती, साहस और रोमांच का सही मतलब समझ में आया। जैसे ही वे गांव वापस लौटे, उनके दिल खुशी से चमक उठे और उनका दिमाग अपनी महाकाव्य यात्रा की यादों से भर गया। तिम्मी को पता था कि वह अपने बाकी दिनों में इस साहसिक कार्य को याद रखेगा, और यद्यपि वह घर लौट आया था, उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए जादुई जंगल में रहेगा, जहां सपने जीवन में आए और असंभव संभव हो गया।